जय हिंद। आज पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र को बारी-बारी से देखेंगे, एक-एक करके सारा कुछ समझ लेंगे एक बार में। समझिए सबसे पहले श्वसन तंत्र कहते किसको हैं? श्वसन तंत्र किसको कहते हैं? अंगों का वैसा समूह जो श्वसन में भाग लेता है उसे सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहा जाता है। अंगों का कैसा समूह? अंगों का वैसा समूह जो श्वसन में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र का कारण कई सारा घटना होता है बॉडी में, जैसे ऑक्सीकरण की क्रिया। ऑक्सीकरण की क्रिया क्या होता है? सांस लेने ऑक्सीजन लेने को ही क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण क्रिया। जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहे उसी को कहते हैं ऑक्सीजन की क्रिया। जैसे CO2 कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन मिला हुआ है तो ये क्या है? ऑक्सीकरण क्रिया। ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाएगा। जिसके साथ ऑक्सीजन मिला हुआ रहे उसे ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाएगा। ऊर्जा और ऊष्मा का निष्कासन, इसमें क्या होता है? श्वसन के द्वारा ऊर्जा और ऊष्मा का निष्कासन होता है। जब हम सांस लेते हैं तो उससे हमें ऊर्जा मिलता है। CO2 है, C6H12 ग्लूकोज टूट करके उससे हमको ऊर्जा मिलता है और ऊष्मा मिलता है। अगर हम देखिएगा जब हम सांस लेंगे तो हमारा बॉडी कैसा हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। जैसे मृत व्यक्ति, कोई अगर मृत व्यक्ति है उसका बॉडी को छुइएगा तो वो कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा, क्योंकि वो श्वसन नहीं कर रहा है। श्वसन नहीं कर रहा है तो उसके अंदर ऊर्जा और ऊष्मा नहीं मिल रहा है। ऊष्मा मिलने का एक और कारण है कि हमारा रक्त जो है, रक्त प्रवाह के कारण भी क्या होता है? ऊष्मा हम लोग हमारे बॉडी में मिलता है। जो मर जाता है क्या उसके उसमें ऊष्मा होगा? नहीं होगा। उसका बॉडी कैसा होगा? ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है श्वसन वो नहीं कर रहा है। श्वसन नहीं कर रहा है तो उसमें क्या रक्त परिवहन हो रहा है? रक्त परिवहन भी नहीं हो रहा है, जिसका उसका बॉडी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। अपचय क्रिया मतलब कैटाबॉलिक भी होता है, इसमें क्रिया होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे स्वच्छ उच्छ्वास, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग दो प्रकार का होता है, निश्वासन और एक होता है निश्वासन। ब्रीदिंग कितने प्रकार का होता है? ब्रीदिंग दो प्रकार का होता है, निश्वासन और एक निश्वासन। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। ये निश्वासन सेम टू सेम है, बस बीच में दो वो ऐसे बूंदा लगा हुआ है, इसलिए निश्वासन बोलना है। इंग्लिश वालों के लिए दिक्कत नहीं होगा। इंग्लिश वालों के लिए एकदम ये आसान है। इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन। इंस्पिरेशन मतलब होता है अंदर लेना, एक्सप्रेशन मतलब बाहर छोड़ना। सांस अंदर लेने की क्रिया को निश्वासन या इंस्पिरेशन कहते हैं। सांस को अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन कहते हैं। और सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे ये क्या है? इंस्पिरेशन। सांस बाहर छोड़िए, क्या है? एक्सप्रेशन। सांस अंदर लेना क्या हो गया? इंस्पिरेशन। सांस बाहर छोड़ना क्या हो गया? एक्सप्रेशन। ठीक है। जब हम सांस अंदर लेते हैं उसमें क्या क्या लेते हैं? जो हमारे वातावरण में होगा वही लेंगे हम लोग। वातावरण में क्या क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, CO2 होगा, नाइट्रोजन होगा, और भी कई सारा गैस होता है। जो बहुत कम मात्रा में लेते हैं उसको लिखे नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखिए हम। जैसे ऑक्सीजन कितना लेते हैं हम लोग? ऑक्सीजन लेते हैं 21%। ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 21% लेते हैं। CO2 कितना परसेंट लेते हैं? 0.03%। नाइट्रोजन कितना लेते हैं? 78%। नाइट्रोजन कितना लेते हैं? 78% लेते हैं। ठीक है। कोई कहेगा निश्वासन में हम लोग, निश्वासन मतलब इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं? 0.03% लेते हैं। नाइट्रोजन कितना लेते हैं? 78% लेते हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगर निश्वासन की ओर, निश्वासन का मतलब होता है एक्सप्रेशन। आप लोग इंग्लिश वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? सांस को बाहर छोड़ने को क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया? सांस को बाहर छोड़ना। सांस को जब बाहर छोड़ेंगे तो हम जो लिए हैं उसको बाहर निकालेंगे नहीं निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। उसमें ऑक्सीजन कितना निकालते हैं हम लोग? ऑक्सीजन निकाले 17%। लिए कितना थे? 21%। निकाले कितना? 17%। बाकी 4% समझ लीजिए GST कट गया। ठीक है। आते हैं CO2। CO2 कितना लिए थे हम लोग? 0.03। छोड़ कितना रहे? 4.6%। जो छोड़ कितना रहे हम लोग? CO2 कितना छोड़ रहे हैं? 4.6%। नाइट्रोजन जितना लिए थे उतना लौटाते हैं। जितना हम लिए थे नाइट्रोजन उतना वातावरण में लौटा दिए उसको। कितना हो गया? नाइट्रोजन 78%। कितना है? 78%। ठीक है। आगे बढ़ते कुछ प्रमुख श्वसन अंग। कौन सा जीव कहाँ से शोषण करता है ये जान लीजिए। जलीय जीव, पानी में रहने वाला जीव, जैसे मछली हो गया, ये सब कहाँ से लेता है सांस? गिल्स से। गिल्स मतलब गलफड़ा। गलफड़ यहाँ पर देखिएगा, मछली का यहाँ पर गलफड़ होता है। जब वो सांस ऐसे करता है वो अजीब सा हिलाएगा, वो सारा पानी बाहर निकल जाता है, वो क्या होता है? गिल्स होता है। गिल्स मतलब गलफड़। गलफड़ के साथ कौन सा मछली? कीट। कीट कहाँ से लेता है? वो श्वास नली। श्वास नली मतलब ट्रेकिया। ट्रेकिया यहाँ पर होता है। उसका देखिएगा, किसी भी कीट को उठाइएगा, उसको पलटिएगा, पलट के देखिएगा छेद छेद होगा यहाँ पे, इस जगह पे उसके छेद छेद होगा। ठीक है। तो वहीं से वो सांस लेता है। टेडपोल, मेढक का बच्चे को क्या बोलते हैं? मेढक के बच्चे को टेडपोल कहा जाता है। जो मछली के जैसा सेम टू सेम दिखेगा, मछली के जैसा। बचपन में हम लोग उसको पकड़ के लाते थे, सोचते थे कि मछली है। घर में जब बनाने के लिए मम्मी को देते थे तो पता चलता था वो मछली नहीं है, मेढक है। समझे? सेम टू सेम हुबहू किसके जैसा होता है? मछली जैसा होता है। कौन? टेडपोल, मेढक का ही बच्चा। ठीक है। वो भी सांस सांस लेगा गिल्स से। मेढक कहाँ सांस लेगा? मेढक का बच्चा कहाँ से लेगा? गिल्स से। मेढक के कई सारे प्रकार है। मेढक जब जवान होगा तो वो फेफड़ा से लेगा, और मेढक जब बुढ़ा अल्बेसु हो जाएगा तो वो त्वचा से लेगा, चमड़ा से लेगा। ठीक है। मेढक अपने अपने जैसे मेढक बच्चा में है, वो किससे लेगा? गिल से। जवान होगा फेफड़ा से। बूढ़ा हो गया तो, बूढ़ा के अधबेसु हो गया तो वो त्वचा से लेगा। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा मेढक के बारे में। निष्क्रिय मेढक का मतलब वही हुआ, अधबेसु, अधेड़ उम्र का मेढक। अधेड़ उम्र का मेढक जब जमीन के अंदर घुस जाएगा तो सांस कहाँ से लेगा? त्वचा से। त्वचा मतलब स्किन। मानव, मानव या स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिला सकता है उसे स्तनधारी कहते हैं। मानव कहाँ सांस लेगा? मानव कहाँ सांस लेता है? नाक से। मानव सांस कहाँ से लेगा? हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं? नाक से। ठीक है। चलिए आप कई बात मान लिए, नाक बंद कर दिए।
मुंह से भी ले लेते हैं सांस। अब ये कंफ्यूजन है, नाक से लेते हैं या मुंह से लेते हैं, है ना? तो आप लोग बेफिक्र रहिए, ना ही नाक से लेते हैं, ना ही मुंह से लेते हैं। हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं? फेफड़ा से। सांस कहाँ से लेते हैं? फेफड़ा से। नहीं तो मानो मुंह से लेता है सांस, नहीं तो मानो नाक से लेता है। लेता कहाँ से है? फेफड़ा से। ठीक है? इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए, है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बढ़ते हैं हम लोग श्वसन मार्ग की ओर। ठीक है? आइए, अब पढ़ते हैं हम लोग श्वसन मार्ग के बारे में। श्वसन मार्ग क्या होता है मानव का? मानव मतलब स्तनधारी, मानव मतलब स्तनधारी। इसका बात करेंगे अगर, तो सबसे पहला क्या होता है? नासाछिद। नासाछिद मतलब ये नाक, ये क्या है? नासाछिद। श्वसन मार्ग का बात करें, सबसे पहला क्या? नासाछिद। नासाछिद क्या होता है? नासाछिद के अंदर में बाल होगा। क्या होगा? आपके नाक में बाल होगा। वो बाल क्या काम करता है? धूल कण को रोकता है। किसको रोकेगा? धूल कण को रोकेगा। बाल क्या करता है? धूल कण को रोकता है। उसके बाद आएगा नासिका कपाट। क्या जाएगा? नासिका कपाट। नासाछिद, नासा कपाट। नासा कपाट में क्या होता है? म्यूकस होता है, जो चिपचिपा होता है। म्यूकस क्या होता है? चिपचिपा होता है। जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ धूलकण भी आता होगा, तो वो चिपचिपा पदार्थ जो म्यूकस है, वो क्या करेगा? धूलकण को अपने अंदर चिपका लेगा। अपने में चिपका लेगा। 4-5 दिन के बाद जब नाक में हाथ घुसेगा, ऐसे करके खोल के निकालिएगा, बड़ा सा निकलेगा। अब थोड़ा देर आप इधर उधर देखते भूल जाते हैं, बचपन में खाते भी होंगे ना। उसके क्या होता है? ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब क्या करता है? ऑल्फैक्टरी लोब कहाँ पर होता है? सबसे पहली बात नासा कपाट में होता है। ये क्या काम करता है? हम लोगों को सुगंध का एहसास कराता है। अब अगर आपके घर में कोई गुलाब का फूल लीजिएगा, एक गेंदा का फूल लीजिएगा, ठीक है? मेरीगोल्ड, रोज का और मेरीगोल्ड का फूल लीजिएगा, दोनों को सूंघिएगा तो बता दीजिएगा ये मेरीगोल्ड है और ये क्या है? रोज है। तो ये कौन बताया हम लोगों को? इसका एहसास कौन करवाया? सुगंध का एहसास कौन करवाया? ऑल्फैक्टरी लोब। उसका ग्रसनी, ग्रसनी मतलब फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या काम करता है? फेरिंक्स काम करता है नासा कपाट को लेरिंक्स से जोड़ने का। फेरिंक्स क्या काम करता है? नासा कपाट को लेरिंक्स से जोड़ने का। अब आते हैं लेरिंक्स पे। लेरिंक्स क्या होता है? इसमें वॉइस बॉक्स का काम करता है। हम आप लोगों को बोल बोल के पढ़ा रहे हैं, मेरे बातों को आप लोग समझ पा रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं वो कहाँ से, मेरा आवाज कहाँ से निकल रहा है? यहाँ से, लेरिंग से। हम जब यहाँ पर देखिए, आप बोलेंगे आवाज क्या अप डाउन हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम लेरिंग्स पे ऐसे कर रहे हैं तो वहां मेरा आवाज अप डाउन होगा, क्योंकि आवाज कहाँ से आता है? मेरा लेरिंग से ही आता है। कहाँ से आता है? लेरिंग से। किसी को जोर से यहाँ खींच के मार दीजिए, उसका साउंड बैठ जाएगा, वो बोल ही नहीं पाएगा, है ना? पक्षियों में भी यही होता है, लेकिन लेरिंग्स की जगह वो क्या होगा? सेरिंग्स होता है। लेरिंग्स की जगह क्या हो जाएगा? सेरिंग्स। और लेरिंग्स में ही एक होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या काम करता है? एपिग्लोटिस क्या काम करेगा? जब हम लोग, एपिग्लोटिस यहाँ पर होता है जब हम लोग खाना खाते हैं, तो एपिग्लोटिस एक रेलवे फाटक का काम करता है। उसका जो फेफड़ा से भी जुड़ा हुआ रहता है और पेट से भी जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे यहाँ से कटा हुआ है, एक फेफड़ा में जाता है, एक पेट में जाता है, आमाशय में जाता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है इधर, ताकि वो खाना जो है फेफड़ा में ना ढुके, इसलिए वो बंद हो जाता है और फिर सांस खाना का चल जाएगा, पेट में चल जाएगा। यहाँ वीडियो एनिमेशन वाला वीडियो लगा दिए, देख लीजिएगा आप। ठीक है? एपिग्लोटिस क्या काम करता है? खाना खाना का और ऑक्सीजन सांस का क्या करता है? निष्कासन करता है कौन? एपिग्लोटिस। इसको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा, वॉइस बॉक्स, लेरिक्स। ठीक है? श्वास नली, ट्रेकिया। ट्रेकिया में कार्टिलेज का ये हड्डी होता है, कार्टिलेज का हड्डी होता है। ब्रोंकाई क्या होता है? ब्रोंकुलस। आइए समझते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बनाए करके, ठीक है? ये मान के चलिए नासाछिद है, ठीक है? नासाछिद, फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रेकिया, ये तो पूरा ही हो जाएगा। ये ट्रेकिया है, ठीक है? ये क्या है? ब्रोंकाई। ये क्या है? ब्रोंकाई। इतना बड़ा बनाते हैं इसको। ये क्या है मेरा? ब्रोंकाई। ये क्या है? ब्रोंकाई। क्या है ये? ब्रोंकाई। ये क्या हो जाएगा मेरा? ब्रोंकाई। इसमें क्या होता है? ऐसे लगा हुआ होता है, ब्रोंकाई में लगा हुआ होता है ऐसे करके। ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ये जो 3 भाग में बटा हुआ ये ब्रांच, ये क्या है? ब्रोंक्यूलेस। ये क्या है? ब्रोंकियूलेस। ठीक है? और जो ये गोल गोल सा दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है? एल्वियोली। ये क्या है? एल्वियोली। एल्वियोली, ये वाला एल्वियोली कहाँ गया? एल्वियोली, एल्वियोली, नसाच्छिद, नसा कपाट, फेरिस, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलेस, एल्वियोली 8 नंबर में आ जाएगा। एल्वियोली, एल्वियोली, एल्वियोली। ठीक है? एल्वियोली कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ये जो गोल गोल दिख रहा है ये एल्वियोली। ये क्या है? गोल गोल एल्वियोली हो। ये क्या आ गया? ब्रोंकाई। ये जो टहनी की ब्रांच के जैसा, ये क्या है? ब्रोंकाई। इसमें भी जो ब्रांच के ऊपर जो ब्रांच है उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूलेस। ब्रांच के ऊपर में जो लगा हुआ है ये क्या? एल्वियोली। ये क्या है? एल्वियोली। इसका एल्वियोली का काम क्या करना है? हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो आता है, ऑक्सीजन को कौन अपने पास रखता है? एल्वियोली अपने पास समेट के रखता है। इसके पास आता है कौन? हीमोग्लोबिन। कौन आएगा? हीमोग्लोबिन, Hb। हीमोग्लोबिन आता है। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? वो खरकाई करता है। वो क्या करता है? फेफड़ा से ऑक्सीजन को उठाता है, हार्ट में लाके पहुंचाता है और हार्ट उसको धड़काएगा। ठीक है? धड़का कर पूरे बॉडी में फैला देता है। तो फेफड़ा में कौन आएगा? हीमोग्लोबिन आएगा और पूछेगा एल्वियोली से, क्या तुम्हारे पास ऑक्सीजन है? तो ये एल्वियोली क्या बोलेगा? हाँ है, लेकर के जाओ। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? यहाँ से ऑक्सीजन को उठाएगा और लेकर चल जाएगा हार्ट को देने के लिए। कभी कोई कोई बीड़ी उड़ी पीता होगा
बुढ़ासप को देखिएगा जब वो बीड़ी पिएगा तो जो बीड़ी का जो धुआं होता है वो आकर के एल्वियोली में रुक जाता है। एल्वियोली में जब रुक जाएगा तो उसमें जगह खाली बचेगा? नहीं बचेगा। जगह खाली नहीं बचेगा तो क्या ऑक्सीजन ये रख पाएगा अपने पास? नहीं रख पाएगा, जिस कारण से उसको एक रोग होता है, इसको क्या बोलते हैं? दमा। क्या बोलते हैं? दमा। इसमें बलगम जम जाएगा। जब वो खकार करके थूक फेंकेगा तब देखिएगा, कभी-कभी बैठ के थूक फेंकता होगा, वो घिनना आ जाता होगा, भागता भी होगा। रगड़ के फेंकता है वो लोग ना, हुमच के फेंकेगा थूक एकदम कौन? बूढ़ा सब। दमा रोग कैसे होता है? एल्वियोली में जब आपका बलगम जम जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? दमा बोलते हैं। इसी एल्वियोली में जब छेद हो जाएगा, एल्वियोली में क्या हो जाएगा? छेद हो जाएगा, उसको बोलते हैं टीबी का बीमारी। जब एल्वियोली में छेद हो जाए तो टीबी, अब बलगम जम जाए तो दमा। ठीक है? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है? तो आप लोग याद कीजिएगा, सबसे पहले हम लोग श्वसन मार्ग किया, नासाच्छिद, नासाकपाट, फेरिंक्स, लेरिस, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस। नासाच्छिद, नासाकपाट, फेरिंक्स, लेरिस, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस, एल्वियोली। एल्वियोली कहाँ पर होता है? ब्रोंकियोलियस में लगा हुआ होता है। ब्रोंकियोलियस में फलनुमा जो संरचना होता है, ये क्या है? एल्वियोली है। टीबी का बीमारी कहाँ पर होता है? इसी में होता है। छेद हो जाने से क्या होता है? टीबी का बीमारी होता है। बलगम जम जाएगा तो क्या हो जाएगा? बलगम जम जाएगा, दमा का रोग होगा। ये बूढ़ा सबको अधिकतर देखा जाता है। ठीक है? उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।